कल्चरल एस्पेक्ट्स इन टैलेंट मोबिलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टैलेंट मोबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, टैलेंट मोबिलिटी का मतलब होता है टैलेंट का मूव करना। तो ये एक टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होता है जहाँ पर एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रोल से दूसरे रोल पे मूव किया जाता है, या फिर एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे मूव किया जाता है, या फिर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव किया जाता है। जैसे कि एसबीआई है, तो एसबीआई के मल्टीपल ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, और साथ ही साथ इंटरनेशनल ब्रांचेस भी हैं। तो जब किसी एम्प्लॉय को एक ब्रांच से दूसरे एसबीआई के ब्रांच में ट्रांसफ़र किया जाए, मूव किया जाए, या फिर नेशनल ब्रांच से इंटरनेशनल ब्रांच में जो है मूव कर दिया जाए, तो इसी को हम टैलेंट मोबिलिटी कहते हैं। तो टैलेंट मोबिलिटी क्या है? एक टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, टैलेंट को मैनेज करने का एक स्ट्रेटजी है दैट इन्वॉल्व्स मूविंग एम्प्लॉय टू डिफरेंट रोल्स, प्रोजेक्ट और लोकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ही जो अंदर जो डिफरेंट रोल्स होते हैं, डिफरेंट पोस्ट होते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो जब उसमें एम्प्लॉय को मूव किया जाता है तो उसी को टैलेंट मोबिलिटी कहते हैं। क्यों मूव किया जाता है? टू इनहेंस द स्किल, नॉलेज, कॉम्पिटेंसीज सो दैट बिजनेस गोल इज अचीव्ड। तो एम्प्लॉय के स्किल को, नॉलेज को, कॉम्पिटेंसीज को इंप्रूव करने के लिए, उसके स्किल, नॉलेज, कॉम्पिटेंसीज को इस्तेमाल करने के लिए जो है टैलेंट मोबिलिटी होता है। टैलेंट को मूव किया जाता है एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। क्लियर? तो ये जो टैलेंट मोबिलिटी है या फिर टैलेंट मूवमेंट है, ये 3 टाइप का हो सकता है: वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और क्रॉस फंक्शनल। तो टैलेंट मोबिलिटी कैन बी वर्टिकल। वर्टिकल कब होगा? जब किसी एम्प्लॉय को हायर लेवल पे प्रमोट कर दिया जाता है। जैसे कि वो अभी सेल्स पर्सन था, उसको मार्केटिंग मैनेजर बना दिया, मार्केटिंग मैनेजर की जगह पे उसको सीईओ बना दिया। तो जब उसको प्रमोट किया था, किसी एम्प्लॉय को हायर रोल पे जब प्रमोट किया जाता है, सेम ही ब्रांच है, एक ही ब्रांच के अंदर पहले वो सेल्स पर्सन था, उसी ब्रांच में वो मार्केटिंग मैनेजर बन गया, तो हायर लेवल पे उसको प्रमोट किया जाता है, इसको वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं। वहीं पर हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कब होगी? जब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे ट्रांसफर किया जाए। सेल्स पर्सन था, सपोज कि लखनऊ में वो सेल्स पर्सन था, अब उसको जो है बनारस के ब्रांच में भेज दिया गया, और बनारस के ब्रांच में भी वो सेल्स पर्सन ही है, तो इसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहेंगे। क्लियर? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। वहीं पर तीसरा है क्रॉस फंक्शनल ट्रांसफर। क्रॉस फंक्शनल ट्रांसफर में क्या होता है कि डिपार्टमेंट ही चेंज कर देते हैं। अभी तक वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, अब उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। क्लियर? वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो इसको क्रॉस फंक्शनल मोबिलिटी कहते हैं। क्लियर? तो मोबिलिटी 3 टाइप का होगा: वर्टिकल मोबिलिटी, यानी कि उसको हायर रोल्स पे मूव कर रहे हो; हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, यानी कि उसको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, सेम पोस्ट पे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे ट्रांसफर कर रहे हो, मूव कर रहे हो; या फिर क्रॉस फंक्शनल, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसको मूव कर रहे हो। क्लियर? तो टैलेंट मोबिलिटी यानी कि टैलेंट का मूव करना, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में, एक जगह से दूसरे जगह पे। तो जब कोई एम्प्लॉय जो है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जब मूव होता है, या सपोज करिए कि नेशनल ब्रांच से इंटरनेशनल ब्रांच पे वो मूव करता है, तो उसको कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात कर लें कल्चरल एस्पेक्ट्स की, कि टैलेंट मोबिलिटी में कल्चर के कौन-कौन से एस्पेक्ट्स हैं, जिसको ऑर्गेनाइजेशन को भी ध्यान देना है और एम्प्लॉय को भी ध्यान देना है। क्लियर? तो जब भी कोई एम्प्लॉय मूव करता है नेशनल ब्रांच से इंटरनेशनल ब्रांच में, तो उसको कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिलती है। जैसे कि इंडिया का एम्प्लॉय है और इंडिया में पहले वो पोस्टेड था, अब जो है उसको उसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल ब्रांच में, जो कि अमेरिका में है, वहां पर जो उसको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। तो अब उसको पहले तो इंडियन कल्चर को ही डील करना था, अब उसको जो है वेस्टर्न कल्चर को डील करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्रॉस कल्चरल जो है अवेयरनेस होना जरूरी है। तो पहला कल्चरल एस्पेक्ट है टैलेंट मोबिलिटी का, दैट इज क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस। टैलेंट मोबिलिटी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर और इंटरनेशनल, देन देयर विल बी कल्चरल डिफरेंसेस। जब भी टैलेंट मोबिलिटी होगा एक रीजन से दूसरे रीजन में, या फिर नेशनल से इंटरनेशनल में, तो फिर वहां पर कल्चर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। और इस केस में एम्प्लॉय का, जिसको भी मूव किया जा रहा है, उसको क्रॉस कल्चर अवेयरनेस होना चाहिए, यानी कि डिफरेंट कल्चर के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। एंड इट इज एसेंशियल टू हेल्प एम्प्लॉयज इन अडॉप्टिंग द लोकल प्रैक्टिसेस एंड वर्कप्लेस बिहेवियर, कि जब वो इंटरनेशनल ब्रांच में जाएगा, तो वहां पर कैसे जो है बिजनेस वर्क परफॉर्म किए जा रहे हैं, कैसे वर्क प्लेस पे बिहेवियर है एम्प्लॉयज का, उसको वो चीज समझने में आसानी होगी, उसको अडॉप्ट करने में आसानी होगी। कब? जब उसको डिफरेंट कल्चर के बारे में अवेयरनेस होगी, या फिर जिस भी कल्चर में उसको ट्रांसफर किया जा रहा है उस कल्चर के बारे में उसको अवेयरनेस होगी। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। ट्रेनिंग विल हेल्प द एम्प्लॉइज इन रेस्पेक्टिंग अदर्स कल्चर एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद पीयर्स। तो जब भी किसी भी एम्प्लॉय को दूसरे रीजन में ट्रांसफर किया जा रहा है, दूसरे इंटरनेशनल ब्रांच में मूव किया जा रहा है, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन को पहले उस एम्प्लॉय को वहां पर प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, कल्चर से अवेयरनेस करवाना चाहिए कि वहां पर किस टाइप का कल्चर है, वर्किंग कल्चर कैसा है, वर्क प्लेस बिहेवियर कैसा है, वहां पर क्या लोकल प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जाती हैं। क्लियर? उन सब के बारे में उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे कि वो वहां पर जाकर वहां के कल्चर को रेस्पेक्ट दे और
बाकी जो पीयर्स लोग हैं वहाँ पे जो उसके साथ काम कर रहे होंगे उनको वो उनके साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन करे। वहीं पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कल्चरल एस्पेक्ट है टैलेंट मोबिलिटी में, दैट इज़ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पे लैंग्वेज भी अलग होगी। यहाँ पर इंडिया में सपोज़ करिए कि आप हिंदी बोल रहे हो, लेकिन अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पर हिंदी नहीं, वहाँ पर आपको इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा, क्लियर? तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन वहाँ पर जब भी नेशनल इन से इंटरनेशनल मूवमेंट होगा, यानी एक रीजन से दूसरे रीजन में मूवमेंट होगा, तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे आप नॉर्थ साइड में हैं, तो वहाँ पर हिंदी बोलते हैं, इंडिया के अंदर ही बात करें। वहीं पर साउथ साइड में जाएँगे तो वहाँ पे आपको तमिल, तेलुगु या फिर मलयालम अलग लैंग्वेज आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो लैंग्वेज डिफरेंसेस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और ये चैलेंजेस क्रिएट करते हैं टैलेंट मोबिलिटी में। टैलेंट को मूव करने में ये एक बैरियर है, एक चैलेंज है। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और वहीं पर एम्प्लॉयी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो ऐसे केस में लैंग्वेज ट्रेनिंग और ट्रांसलेशन प्रोवाइड करना, लैंग्वेज ट्रेनिंग और ट्रांसलेशन सपोर्ट जो है प्रोवाइड करना एम्प्लॉयी को, वो जो है उनको हेल्प करेगा कि वो अपने आप को नए एनवायरनमेंट में इंटीग्रेट कर सके। भाई इंग्लिश नहीं आ रही है तो उसको इंग्लिश सिखाइए, क्लियर? उस एम्प्लॉयी को इंग्लिश सिखाइए जिससे कि वो अमेरिका में जाकर वहाँ पर इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके, वहाँ पर इंग्लिश के जो भी दूसरे लोग कम्युनिकेट करेंगे उसको वो समझ सके, खुद भी बोल सके और दूसरों को समझ भी सके, क्लियर? तो लैंग्वेज ट्रेनिंग और ट्रांसलेशन सपोर्ट जो है इस केस में एम्प्लॉयी को प्रोवाइड करनी चाहिए। वहीं पर जो तीसरा एस्पेक्ट है, कल्चरल एस्पेक्ट है टैलेंट मोबिलिटी में, दैट इज वर्क प्लेस नॉर्म्स एंड एटिकेट्स। हर जगह के अलग-अलग कल्चर में अलग-अलग नॉर्म्स देखने को मिलेंगे वर्क प्लेस पे और अलग-अलग एटिकेट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि सपोज करें कि बाहर इंटरनेशनल कंट्री में आप इंटरनेशनल ब्रांच में जा रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि हो सकता है कि वहाँ पर कोई ड्रेस कोड ही ना हो। आप कुछ भी फॉर्मल इनफॉर्मल आप पहन के वहाँ पर आ सकते हो। लेकिन वहीं पर इंडिया में है, तो हो सकता है कि इंडिया में आपको ड्रेस कोड दिया जाए कि आपको ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट ही पहन के आना है, क्लियर? तो इस तरीके से ड्रेस कोड हो सकता है, मीटिंग में किस तरीके से बिहेव करना है, बॉस के आने के बाद जो है आपको खड़े होना है या फिर बॉस आए फिर भी आपको खड़े नहीं होना है, बैठे ही रहना है। तो कुछ इस तरीके से मीटिंग कंडक्ट कैसे होती है, उससे रिलेटेड जो है नॉर्म्स होते होंगे। कम्युनिकेशन स्टाइल जो है उसके लिए जो है वहाँ पर नॉर्म्स या एटिकेट्स होंगे। तो वर्क प्लेस नॉर्म्स और एटिकेट को भी बताना ज़रूरी है। जैसे कि कुछ कल्चर में इंडिविजुअल इनिशिएटिव को प्रेफर किया जाता है, यानी कि अलग-अलग इंडिविजुअल को देखा जाता है कि वो क्या कुछ नया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वहीं पर कुछ जगहों पर क्या होता है कि कलेक्टिव इनपुट को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, कि सब लोग मिलकर साथ में काम करें। कहीं पर इंडिविजुअलिज्म है तो कहीं पर कलेक्टिविटीज़्म है, क्लियर? तो ये कल्चर को देखना पड़ेगा। इस कल और ये तभी पता चलेगा जब कल्चर के बारे में अवेयरनेस होगी। तो अंडरस्टैंडिंग वर्क प्लेस एटिकेट जैसे कि ड्रेस कोड, मीटिंग कंडक्ट, कम्युनिकेशन स्टाइल प्रिवेंट कल्चरल फ्रिक्शन। कल्चरल फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है जब किसी एम्प्लॉयी को वर्क प्लेस के एटिकेट्स के बारे में नॉलेज होती है। कल्चरल फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए, कल्चरल फ्रिक्शन का मतलब होता है टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट या रेजिस्टेंट जब डिफरेंट कल्चर वैल्यूज की वजह से वो आती है। यानी कि डिफरेंट कल्चर वैल्यूज की वजह से, बिलीफ की वजह से, प्रैक्टिसेस की वजह से जब टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट या फिर रेजिस्टेंस आता है तो उसी को हम कल्चरल फ्रिक्शन कहते हैं। भाई वो इंडियन कल्चर से आया है और अमेरिकन कल्चर में जा रहा है, तो ऐसे में जो है वहाँ पर 2 डिफरेंट कल्चर जो है इंटरैक्ट करेंगे, 2 अलग-अलग वैल्यूज, बिलीफ जो इंटरैक्ट करेंगे तो ऐसे में वहाँ पर टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयी को पहले से ही वर्क प्लेस के नॉर्म्स और एटिकेट्स को बताकर वहाँ पर भेजा जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन कैन सपोर्ट मोबाइल टैलेंट बाय ऑफरिंग ओरिएंटेशन सेशन एंड कल्चरल गाइड्स। तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि एम्प्लॉयी को मूव करने से पहले उसको ओरिएंटेशन सेशन में पार्टिसिपेट करवाएं, वहां पर उसको बताएं कि किस तरीके से इंटरनेशनल ब्रांच में वर्किंग नॉर्म्स है, वर्क प्लेस एटिकेट्स है, किस तरीके से वहां पर बिहेव करना है, किस तरीके का ड्रेस कोड होगा, कैसे मीटिंग की जाती है, कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में उनको गाइडेंस दें और उसके बाद ही फिर जो है उनको वहां पर वो ट्रांसफर करें, मूव करें, क्लियर? तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं टैलेंट मोबिलिटी के केस में, एक तो क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस होना चाहिए, दूसरा लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके रिलेटेड ट्रेनिंग देनी चाहिए और तीसरा वर्क प्लेस नॉर्म्स और एटिकेट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उससे रिलेटेड काउंसलिंग ओरिएंटेशन जो है वो सेशन अटेंड करवाना चाहिए एम्प्लॉयी को बिफोर मूवमेंट, क्लियर? ये नहीं कि आपने टैलेंट को मूव कर दिया है, अब जाके वहां पर सीख रहा है, नहीं, बल्कि वहां पर जाने से पहले उसको जो है प्रॉपर ट्रेनिंग और जो है ओरिएंटेशन सेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि वो वहां पर जो भी चैलेंजेस हैं, चाहे वो लैंग्वेज डिफरेंसेस हों, चाहे वो कल्चरल डिफरेंसेस हों, चाहे वर्क प्लेस नॉर्म्स या एटिकेट्स हो, उन सबको जानता रहे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को अडॉप्ट कर सके। तो ये होता है कल्चरल एस्पेक्ट्स इन टैलेंट मोबिलिटी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।